हम सबके सामने ये खुला अस्तित्व है। मनुष्य ही अस्तित्व का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी खाने के जीव सोचने समझने का काम नहीं करता है। सोचने समझने की क्षमता पूरे मानव जाति को मिली हुई है। किसी एक मत पंथ की बपौती नहीं है। सभी मनुष्य में वो शक्ति है। हर मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है। अस्तित्व को हम कहते हैं कि रहस्यों से भरा हुआ। जब तक नहीं समझते वास्तव में अस्तित्व रहस्यों से भरा मालूम पड़ता है। पर जब आदमी अपने भीतर जागृति लाता है, जागृति की ओर कदम बढ़ाता है, तो अस्तित्व प्रकृति सभी रहस्यों को उद्घाटन कर देती है। रहस्य नाम जैसे कोई चीज रह नहीं जाती है, पर आवश्यकता है उस ओर कदम बढ़ाने की, जागृति की ओर बढ़ने की। और ये काम जो जिनके जीवन में जागृति आई है, उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। सदगुरु कबीर के जीवन में जागृति आई और वो किसी मत पंथ की सीमा में नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर के लिए कहें तो वो किस मत पंथ से थे, उसे हम किसी मत पंथ की सीमा में कैद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर जागृति को प्राप्त किया। फिर उनके सामने सारा रहस्य उद्घाटित हुआ और उन्हें साफ साफ दिखने लगा। और जैसा देखा वैसा उनने कहा। इसलिए उनकी बातें सबको अच्छी लगी और इसीलिए आज उनकी बातें जितने भी मत पंथ है इस दुनिया में, सभी उनका आदर करते हैं, उनकी वाणियों का आदर करते हैं। और सभी मत पंथ के लोग उनके वाणियों को अपने व्याख्यान में स्थान देते हैं। तो सदगुरु कबीर की विशेषता है कि उन्होंने उनके सामने प्रकृति में कोई रहस्य रह नहीं गया था। इसलिए वो जो कुछ कहते थे वो सत्य होता था, साफ होता था। भ्रम के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। हम सब में भी वो क्षमता है। क्षमता में हम समान हैं, पर उस लेवल को हम अभी प्राप्त नहीं किए हैं। जागृति क्रम में है, हम सब अभी जागृति क्रम में हैं, जागृति की स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए जीवन में भ्रम है, और भ्रम है तब तक हम भटकते हैं, तब तक हम दुखी होते हैं। दुख का कारण ये भ्रम ही है। और संसार में भ्रम की पुष्टि करने वाले लोग हैं, इसलिए और हम भ्रमित होते चले जाते हैं। पर इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस भ्रम से अपने को मुक्त कर लिया, जागृति को प्राप्त कर लिया। इसलिए इस संसार में कुछ संभावनाएं हमें दिखती है कि हम सुखी हो सकते हैं, दुख से पार हो सकते हैं। तो अस्तित्व हमारे अध्ययन का विषय है और अध्ययन करने वाले हम मानव हैं। हम मान बैठे हैं कि हम तो कुछ नहीं, तुच्छ हैं। ऐसा हमें
कुछ लोगों ने तथाकथित धार्मिक लोगों ने हमें ऐसे पाठ पढ़ाया, परावलंबी बनाया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर तो किसी की कृपा की आवश्यकता है और उनकी मर्जी है। ऐसा हम लोगों को परावलंबी बना दिए और हमें स्वीकार हो गया। बहुत दीर्घ काल से हम परवस्था का जीवन जिए, हम पर दूसरे लोग हुक्म करते रहे और सोचने समझने के अवसर से हमें वंचित रखा गया और हमने स्वीकार कर लिया कि हम तो शूद्र हैं, हमें तो सेवा करने का ही अधिकार है, पढ़ने लिखने का नहीं है। नारियों के लिए भी ऐसी बात ग्रंथों में लिख दी गई कि नारियां पढ़ लिख नहीं सकती, पढ़ने लिखने का तो कुछ लोगों, मुट्ठी भर लोगों को अधिकार है। इस तरह से हमारे अधिकार छीन लिए गए थे और हमें, क्योंकि और कोई अवसर ही नहीं था, हमें भी स्वीकार हो गया था कि हमें तो पढ़ने लिखने का अधिकार तो कुछ लोगों का ही है, हमें तो ईश्वर ने इसी रूप में बनाया है, ईश्वर की मर्जी है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमें स्वीकार हो गया था। पर इस धराधाम पे अनेक महापुरुष मनीषी आए जिन्होंने ये बताया कि हर मनुष्य जागृत हो सकता है, ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, जिसमें हम याद करते हैं महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर और भी कपिल कनाद, बहुत से ऐसे मनीषी, और उसी क्रम में सदगुरु कबीर जैसे महान संत हुए जिन्होंने बताया कि नहीं, हर मनुष्य हर दिशा में उन्नत कर सकता है, जागृति को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से सदगुरु कबीर ने शंखनाद किया, हम लोगों को अवसर प्रदान किया। उसी की बदौलत आज हम कुछ अपने में योग्यता हासिल किए कि आज हम कुछ दो शब्द बोलने के लायक हुए। तो ये महान संतों की देन है और हमें उनकी वाणियों का अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए ताकि हम भी वैसा हो सकते। सदगुरु कबीर ने कहा, मैं भी आप सबसे कोई अलग नहीं हूं, मेरा भी शरीर वही 5 तत्वों से बना हुआ है, वही रक्त है, वही हड्डियां हैं, सब में क्षमता का उन्होंने संदेश दिया। और जैसा वो महान हुए वैसा हर मनुष्य में संभावना है। हमें ये अवसर प्रदान किए, इस सोचने समझने की हमें योग्यता दिए और आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि आज हम कह सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में दुख नहीं है। दुख है अगर किसी प्रकार महसूस करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे भीतर कमी है, हम अपनी कमियों के कारण से दुखी होते हैं, वरना हमें कोई दूसरा दुख दे नहीं सकता। दुख केवल हमारे निजी कारणों से हो सकते हैं, हमें बहुत सारी कमियां हैं उससे दुखी होते हैं, वरना दूसरा हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता, ये विश्वास बनता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर ने हम सबको स्वावलंबी बनाया। हमें अधिक से अधिक उनकी वाणियों का अध्ययन करें, उनसे जो परंपरा चली है, अनेक संत महर्षि उस परंपरा में हुए, उनके द्वारा उनकी वाणियां हम तक पहुंच रही है और ग्रंथों के माध्यम से भी उनकी वाणियां हमारे बीच उपलब्ध है। आज कबीर पंथ में ग्रंथों की कमी नहीं है। हमें अध्ययन करना जरूरी है। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, ग्रंथ क्या करेंगे? हमें अपनी चेतना को जागृत करना है। बिना जागृत हुए हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो सकता। वास्तव में दुख का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो सुख का है,
सुख हमारा स्वभाव है, जैसे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, अंधकार जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अंधकार कोई चीज होती तो हमें हटाना पड़ता, भगाना पड़ता, पर ऐसा नहीं है। जैसा ही हम दीपक जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, अंधकार अपने आप गायब होता है, क्योंकि अंधकार कोई वैसी चीज नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख का नामो निशान नहीं है। सुख का अभाव ही दुख है। हम अपने स्वभाव को नहीं समझ पाए हैं, हम भ्रमित हैं, अज्ञान में हैं, इसलिए हम दुखी हैं। ज्ञान होने पर दुख क्लेश सब समाप्त हो जाता है और हम आनंद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, हम उससे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस स्थिति, उस दशा को प्राप्त करने के लिए ये आधार है, सत्संग ही एक आधार है। इससे हमारे विचार उज्जवल होते हैं और हमें जो जैसा है, अस्तित्व जैसा है वैसा हम देख पाते हैं। फिर हमें भ्रम नहीं होता, फिर हम निश्चिंत होकर के चलते हैं, निश्चिंतता का जीवन जीते हैं और इस तरह से हम पूर्ण सुखी होते हैं। सद् कबीर हमें पूर्ण सुखी देखना चाहते हैं और उसके उन्होंने हमें औषध दिया है। उस औषध का इस्तेमाल हम करेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन सदा सदा के लिए खिल जाएगा, सदा सदा के लिए हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। हमारे बीच महान संतगण विराजमान हैं, उनकी वाणियों से हम अधिक से अधिक लाभ लेना चाहेंगे, इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।